देश में राम मंदिर से जुड़े कथित दान और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप को लेकर सियासत तेज होती नजर आ रही है। विपक्ष लगातार केंद्र सरकार और श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर सवाल उठा रहा है। इसी कड़ी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने प्रवक्ता आलोक शर्मा के नेतृत्व में पत्रकार परिषद आयोजित की, जिसमें सरकार की भूमिका पर गंभीर सवाल उठाए गए और कई मांगे सामने रखी गई। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए कांग्रेस प्रवक्ता आलोक शर्मा ने कहा कि करोड़ों भारतीयों की आस्था भगवान श्री राम से जुड़ी हुई है। ऐसे में यदि राम मंदिर के दान और चढ़ावे को लेकर किसी भी तरह की वित्तीय अनियमितता के आरोप सामने आते हैं तो उनकी निष्पक्ष और पारदर्शी जांच होना आवश्यक है। उन्होंने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और विश्व हिंदू परिषद ने वर्षों तक भगवान राम के नाम पर राजनीति की और जनता से चंदा लुटाया। उनका कहना है कि आज जब ट्रस्ट पर सवाल उठ रहे हैं तब इस मुद्दे पर कई प्रमुख लोग चुप्पी साधे हुए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता ने यह भी सवाल उठाया कि स्वयं को सनातन धर्म का सबसे बड़ा हितैषी बताने वाले लोग इस मामले में खुलकर सामने क्यों नहीं आ रहे। उन्होंने विशेष रूप से आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत की चुप्पी पर भी सवाल उठाए। कांग्रेस ने इस पूरे मामले में केंद्र सरकार से जवाबदेही तय करने की मांग करते हुए कहा कि यदि ट्रस्ट के गठन, शीर्ष नियुक्तियों और प्रशासनिक निगरानी में केंद्र सरकार अथवा प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से कोई भूमिका रही है तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देश के सामने स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूरे मामले पर सार्वजनिक रूप से जवाब दे। चंपत राय, अनिल मिश्रा तथा जिन लोगों पर आरोप है उनके विरुद्ध एफआईआर दर्ज कर कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ाई जाए। पूरे मामले की जांच सर्वोच्च न्यायालय की निगरानी में स्वतंत्र न्यायिक जांच के माध्यम से कराई जाए। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को भंग कर धर्माचार्यों, प्रशासनिक विशेषज्ञों और स्वतंत्र सदस्यों के साथ नया एवं पारदर्शी ट्रस्ट गठित किया जाए। मंदिर में प्राप्त चढ़ावे और दान का पूर्ण फॉरेंसिक ऑडिट कराया जाए आदि मांगे इस वक्त कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई। लेकिन लाएंगे नहीं। उसका कारण क्या है? सीसीटीवी फुटेज में सब कुछ सामने आ जाएगा। गौरी ने तो 17 बार सोमनाथ का मंदिर लूटा था। गौरी और गजनवी भी शर्मा जाते अगर आज होते तो। चंबल के डकैत सोच रहे होंगे हमसे ज्यादा बड़े डकैत तो ये निकले। कितना गया, क्या आया, क्या नहीं, किसी को पता ही नहीं। कोई कहता 20,000 करोड़ का है, आरएसएस के लोग भी कहते हैं, अंदर के उनके लोग कहते हैं। कोई कहता 30,000 का है, कोई कहता 40,000 करोड़ का गबन है। कोशव कुंज और पता नहीं क्या क्या बना डाला। इतनी बड़ी बड़ी इमारतें कहां से बन रही हैं अब समझ आए तो प्रभु राम के घर से चोरी करके सब कुछ बन रहा है। बहुत लोग कहते थे ना, डीपी लगाते थे, मैं भी चौकीदार, मैं भी चौकीदार। सब भाग गए आज। न खाऊंगा न खाने दूंगा। महाराज में ऑस्ट्रेलिया में मौज ले रहा है। कहीं पर देख लीजिए आप, उज्जैन में कुंभ होना है, मोहन यादव ने जमीनें खरीद डाली। इनके लिए धर्म व्यापार हो गया है। इनके लिए धर्म राजनीति का आधार हो गया है। राम राम जपना और चंदे का माल। सोचिए, जिन्होंने प्रभु राम के घर को डकैती डालने से नहीं छोड़ा, उन्होंने देश के साथ क्या किया होगा। एक दिन समय आएगा जब सारे पत्ते खुलेंगे नोटबंदी के भी। पीएम केयर्स फंड में कहां से पैसा आया और कहां गया ये भी खुलेगा। और वोट चोरी भी खुलेगी एक दिन कि कैसे कैसे इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर इन्होंने वोट चोरी की। हम सोचते थे दाल में काला, अब पता चल रहा है पूरी दाल काली। यही आरएसएस का कैरेक्टर है। अंग्रेजों से जो डिवाइड एंड रूल सीखा, मुखबरी सीखी, दलाली सीखी, वो इनके खून से गई नहीं अभी तक। लगता है पूरे कुएं में भांग पड़ी हुई। ऑर्गेनाइज्ड लूट है। ये किसने कहा? ये नृपेंद्र मिश्रा ने कहा, जो निर्माण समिति के चेयरमैन हैं, पीएमओ के अधिकारी रहे। इसका मतलब सब कुछ पता था। कांग्रेस पार्टी आज नागपुर कांग्रेस कमेटी की तरफ से जो प्रेस वार्ता एआईसीसी के माध्यम से हुई है, हम कुछ मांगे आज अपने सामने रखना चाहते हैं। सबसे पहली मांग कि जो ट्रस्ट है, जो डकैती में शामिल है, जिसकी जिम्मेदारी थी, इसको तुरंत प्रभाव से बर्खास्त किया जाना चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट की मॉनिटर्ड इंक्वायरी होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए, जिसमें किसी को नहीं बख्शा जाना चाहिए। आज हालत यह है कि जो आगे फ्रंट पे कुछ लोगों को करके और मेन हैंडलर्स को बचाया जा रहा है। जैसे आतंकवादियों के हैंडलर पाकिस्तान में बैठते हैं ना, इन डकैतों के हैंडलर भी दिल्ली, नागपुर और कई जगह बैठे हुए। उन हैंडलर्स को बचाया जा रहा है। एक भी बड़ा मगरमच्छ बचना नहीं चाहिए। ये इंक्वायरी अगर उत्तर प्रदेश पुलिस से दूसरी किसी पुलिस को, अपोजिशन वाली को दी जाए और सुप्रीम कोर्ट उसमें निगरानी करे, तब दूध का दूध और पानी का पानी होगा। एसआईटी की रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाना चाहिए। एसआईटी ने क्या क्या फैक्ट फाइंडिंग की, पता चला प्रभु राम का जो मंदिर है वो भी राजनीति का अखाड़ा हो गया है। वो बुलडोजर वाले बाबा ने आरएसएस के खिलाफ सुना, बहुत सारे सबूत इकट्ठे कर लिए और एसआईटी कहते घूम रही है कि अब आरएसएस हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये नहीं होना चाहिए। एसआईटी की रिपोर्ट सार्वजनिक होनी चाहिए। इनके फॉरेंसिक ऑडिट होनी चाहिए, अकाउंट्स के भी, कंस्ट्रक्शन के भी, चढ़ावे के भी, क्या क्या खरीदा, जमीन खरीदी, पानी खरीदा, क्या खरीदा। मतलब आप सोचिए कि जिस दिन प्रभु राम के मंदिर का इनॉग्रेशन है, मुहूर्त है, 113 करोड़ रुपया खर्च किया जाता है। 10 रुपए की चीज 400 रुपए में खरीदी जाती है। वहां का नगर पालिका का चेयरमैन, आईएएस अधिकारी सब मिले हुए थे इस चोरी के अंदर। भाग गए छोड़ छाड़ के, कौन वो विशाल सिंह था और कौन कौन नहीं थे वहां। हालत यह है कि सवाल पूछ ले तो हिंदुत्व खतरे में, गैर सनातनी हैं, सनातन विरोधी हैं, हिंदू विरोधी हैं, मुस्लिम परस्त हैं, पाकिस्तान परस्त हैं। एक माहौल देश के अंदर बना दिया और इस माहौल में हमारे बच्चों के भविष्य को भी इन डाकुओं ने लूट लिया। हमारे बच्चों का क्या भविष्य रहेगा? 20 साल बाद देश कहां जाएगा? पूरे देश को भ्रष्टाचार के ज्वालामुखी पर इन्होंने बैठा दिया।